आपने कभी सोचा है हमारे महासागर कितने गहरे हो सकते हैं? इतने ज्यादा कि आपकी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जी हाँ, महासागर की गहराई हमारी इमेजिनेशन से कहीं आगे है। सोचिए, अगर हम दुनिया की सारी जमीन, हर महाद्वीप और हर द्वीप को काटकर महासागर के सबसे गहरे हिस्सों में डाल दें, तो भी पूरी पृथ्वी 1 या 2 मील गहरे पानी से ढक जाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि हमारी धरती पहले से ही 3/4 हिस्से तक पानी से ढकी हुई है और ये गहराई सिर्फ 2 मील से कहीं ज्यादा है। अब इस गहराई का एक अंदाजा लगाते हैं। ये छोटा बिंदु एक इंसान के आकार को दिखाता है, थोड़ा बड़ा बिंदु एक हाथी जितना बड़ा है और ये सबसे बड़ा बिंदु दुनिया के सबसे बड़े जहाज नॉक नेविस का है। अब चलिए हम इस विजुअलाइजेशन के साथ पानी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले 40 मीटर नीचे पहुंचते हैं, जो कि स्कूबा डाइविंग के अधिकतम गहराई है। और नीचे जाने पर 93 मीटर पर हमें लुसिटेनिया जहाज का मलबा मिलता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि लुसिटेनिया खुद 240 मीटर लंबा था। मतलब पानी उतना गहरा नहीं था कि ये पूरी तरह से उसमें समा सके। अगर ये जहाज सीधा खड़ा होता तो इसका हिस्सा पानी से बाहर ही होता। अब इससे थोड़ी और गहराई पर चलते हैं, 100 मीटर। यहाँ डाइविंग खतरनाक हो सकती है अगर आप सावधान न रहें। वजह डिकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा। लेकिन इस खतरे ने हर्बर्ट नीचे को नहीं रोका। उन्होंने 214 मीटर की गहराई में फ्री डाइविंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया, सिर्फ एक सांस में। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 332 मीटर पर स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे अहमद गाबर ने बनाया था। अब सोचिए, अगर वो 111 मीटर और नीचे तैरते तो वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर पहुंच जाते, अगर वो बिल्डिंग पानी में डूबी होती। इससे और नीचे 500 मीटर पर हम ब्लू व्हेल की अधिकतम डाइविंग गहराई तक पहुंच जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पृथ्वी के सबसे बड़े जीव हैं और ये वही गहराई है जहां यूएस की सी वुल्फ क्लास परमाणु पनडुब्बी तक जा सकती है। और फिर 535 मीटर पर एम्परर पेंगुइन की हाईएस्ट डाइविंग गहराई आती है। सोचिए, यहाँ पर पानी का दबाव इतना तेज होता है कि ये एक इंसान या पेंगुइन पर वैसा असर डालता है जैसे किसी ध्रुवीय भालू का पूरा वजन एक छोटे सिक्के पर हो। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, 830 मीटर। यहाँ हमें दुबई की बुर्ज खलीफा की ऊंचाई मिलती है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। और जैसे ही हम समुद्र की सतह से 1000 मीटर नीचे आते हैं, हम एक बहुत ही डरावने और रहस्यमय एरिया में एंटर करते हैं। इस बिंदु के बाद सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। मतलब इसके नीचे का पूरा महासागर हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहता है और पानी का दबाव ऐसा महसूस होगा जैसे आप शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े हों। और इसका नतीजा ये होगा कि आप 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। इस गहराई पर आपको शायद जायंट स्क्विड भी देखने को मिल जाए, बशर्ते पानी का दबाव आपको पहले ही न मार दे। अब चलते हैं 1280 मीटर की गहराई पर, जहां हमें चमड़े की पीठ वाले समुद्री कछुए की हाईएस्ट डाइविंग गहराई मिलती है। और फिर जैसे ही हम 1828 मीटर तक पहुंचते हैं, हम ग्रैंड कैनियन के सबसे गहरे हिस्से की बराबरी कर लेते हैं। पर यह सब कुछ पानी के नीचे हो रहा है। अब आते हैं 2000 मीटर की गहराई पर, जहां हम कुछ और डरावने और रहस्यमय समुद्री जीवों से मिलने लगते हैं, जैसे ब्लैक ड्रैगन फिश, एक मांसाहारी जीव जिसकी त्वचा से कोई रोशनी नहीं निकलती। मतलब हम पूरी तरह से अंधेरे में हैं और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको एक टॉर्च की रोशनी की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, 2250 मीटर पर यहाँ स्पर्म व्हेल और कोलासल स्क्विड की अधिकतम डाइविंग गहराई है। अब आपको बता दें कि स्पर्म व्हेल के शरीर पर बड़े बड़े सक्शन के निशान और गहरे घाव अक्सर देखे जाते हैं। ये निशान इन बड़े स्क्विडों के साथ हुए हॉरिफिक युद्ध के सबूत हो सकते हैं, जो इसी गहराई पर होते हैं। सोचिए, ये स्क्विड खुद 14 मीटर लंबे हो सकते हैं, जो एक बस जितना लंबा है, और उनका वजन 750 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं कि वे डिनर प्लेट के बराबर दिखती हैं और इनके सूंडों के बीच छिपे होते हैं तेज नुकीले सीकल, जो किसी भी मुकाबले में इनका खतरनाक हथियार बन जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं 3800 मीटर की गहराई पर, जहां हमें RMS टाइटैनिक का मलबा मिलता है। कभी सोचा है कितनी गहराई पर यह ऐतिहासिक जहाज अपनी फाइनल शांति में सो रहा है? इससे थोड़ा और नीचे 4000 मीटर पर हम महासागर के एबिसल जोन में एंटर करते हैं। यहाँ पानी का दबाव लगभग 11000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। इतना जबरदस्त कि इंसान के लिए यहाँ रह पाना इम्पॉसिबल है। इस अंधेरी और रहस्यमय गहराई में कई अजीबोगरीब जीव मिलते हैं, जैसे फेंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। ये सब अपने स्ट्रेंज अपीयरेंस और अपने लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं।
और फिर 4267 मीटर की गहराई पर महासागर की औसत गहराई होती है। हाँ, यहाँ पर आप समुद्र की तलछटी को छू सकते हैं, लेकिन महासागर के कुछ हिस्से इससे भी ज्यादा गहरे हैं। अब आगे बढ़ते हैं 4791 मीटर पर, जहां द्वितीय विश्व युद्ध में डूबा बिस्मार्क का मलबा है। इससे नीचे 6000 मीटर की गहराई पर हम हेडल जोन की शुरुआत देखते हैं। इसका नाम अंडरवर्ल्ड के भगवान हेडिस के नाम पर रखा गया है। यहाँ पानी का दबाव सरफेस पर महसूस किए जाने वाले प्रेशर से 1100 गुना ज्यादा है। इसे समझने के लिए आप सोचिए कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे एक हाथी डाक टिकट पर बैलेंस बना रहा हो, या फिर एक व्यक्ति 50 बोइंग 747 जंबो जेट्स का वजन उठा रहा हो। और इतनी गहराई पर बिना किसी सेफ्टी के आप तुरंत कुचल जाएंगे। फिर भी यहाँ आपको कई अजीबोगरीब जीव मिलेंगे, जिससे एक बात तो पक्की है कि जीवन के अभिव्यक्त होने के रहस्यमय तरीके कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। अब हम 6500 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, जहां DSV एल्विन, एक फेमस रिसर्च सबमरीन, अपनी हाईएस्ट गहराई तक जाती है। इसी पनडुब्बी ने टाइटैनिक की खोज में मदद की थी। और अगर हम इससे और नीचे जाएं 8848 मीटर पर, तो हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सोचिए, अगर एवरेस्ट को उल्टा करके महासागर में रख दिया जाए तो वो यहीं तक पहुंचेगा। और उससे भी नीचे 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह है जहां जेम्स कैमरन ने 2012 में डीप सी चैलेंजर मिशन के दौरान गोता लगाया था। इतनी गहराई पर केवल कुछ ही लोगों ने कदम रखा है। अब तक इंसानों ने महासागर में सबसे गहरी पहुंच 1960 में बनाई थी। उस वक्त दो करेजियस लोग, डॉन वॉल्श और जैक पिकार्ड, अपनी पनडुब्बी ट्रायस्ट के जरिए 10,916 मीटर की गहराई तक पहुंचे थे। इस गहराई तक पहुंचने में उन्हें 5 घंटे लगे, लेकिन वहां वो सिर्फ 20 मिनट तक ही रह पाए। तभी उनकी एक खिड़की में दरार आ गई और उन्हें मजबूरन वापस ऊपर लौटना पड़ा। 10,972 मीटर की गहराई पर हम कमर्शियल एयरक्राफ्ट की एवरेज उड़ान ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। सोचो, अगर कभी आपने अपनी उड़ान में खिड़की से नीचे देखा होगा तो समझ आ जाएगा कि हम कितनी गहराई में इस विशाल अंधकार महासागर में हैं। फिर 10,994 मीटर पर हम चैलेंजर डीप तक पहुंच जाते हैं, जो महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। ये जगह गुआम द्वीप के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर दूर है। और हाँ, क्या आप जानते हैं, कहा जाता है कि महासागर में इससे भी गहरे हिस्से हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। आखिरकार 1997 में सेरेना डीप की खोज हुई, जिसकी गहराई 10,732 मीटर है। ये महासागर का दूसरा सबसे गहरा बिंदु है। आज तक कहा गया है कि महासागर के तल का सिर्फ 5% ही अच्छे से मैप किया गया है, जबकि 95% हिस्सा अब भी रहस्यमय है। शायद ये बस समय की बात है कि महासागर में कोई और गहरा हिस्सा खोजा जाए। और सोचिए, वहाँ हमें क्या क्या अमेजिंग चीजें मिल सकती हैं। नए जीव, अनजाने खजाने, या वो प्राचीन रहस्य जो सदियों से छिपे हुए हैं। इस महासागर की गहराई में बहुत ही एक्साइटमेंट है और इसकी अनकही कहानियां हमेशा से नई क्यूरियोसिटी देती हैं। तो दोस्तों, आज हमने महासागर की गहराइयों में एक मजेदार सफर किया, जहां रहस्य और अनजानी कहानियां छिपी हुई हैं। महासागर सिर्फ पानी का बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लाइफ, साइंस और हमारे एग्जिस्टेंस का एक खास हिस्सा है। हर नई खोज और हर नई गहराई हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में कितने छोटे हैं, और ये भी कि इंसान की क्यूरियोसिटी और खोज का कोई एंड नहीं है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, नए सवाल और रहस्य हमारे सामने आते हैं। अगर आप भी इस रहस्यमय महासागर के बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमें आपका ओपिनियन और सवाल सुनना बहुत पसंद है। क्या आपको लगता है कि महासागर में और भी गहरे रहस्य छिपे हैं, या फिर आपको लगता है कि नई टेक्नोलॉजीज की मदद से हमें इन गहराइयों में और गहराई से जाना चाहिए? क्या पता और गहराई में कौन कौन से जीव छिपे हुए हैं? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।